वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और नून लीग का होना आज के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे सवालात दिमाग में आते हैं, और जो दिल के सवालात दिमाग से होते हुए ज़बान पर आते हैं, तो ये अब हमारे जो प्यारे से गेस्ट हैं वो सारे जवाबात भी देंगे हमारे। और कुछ चीज़ें हैं, एक शिकवा है ना, कराची आइट है, कराची से ताल्लुक़ है, कराची में पैदाइश हुई है, और कराची एक ऐसा शहर है जिसके बारे में हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि ये पूरे मुल्क को चला रहा है। कैसे चला रहा है? क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन के जो इदारे हैं वो यहाँ मौजूद हैं, कलेक्शन यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से दिया जाता है। लेकिन इस शहर के अंदर एक बड़ा मसला है कि इस शहर के अंदर कोई एक चीज़ भी दुरुस्त होती नज़र नहीं आ रही है। कैस मंसूर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कैस साहब, ज़रा जानना चाहूँगा, कराची के अंदर नून लीग की पॉलिटिक्स, हमने देखा कि नून लीग का या तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है यहाँ पे, या नून लीग का आपने एक बड़ा प्यारा सा जवाब दे दिया कि प्रोविंशियल सोवरेनिटी आफ्टर 18 अमेंडमेंट, तो इस वजह से काम नहीं कर पा रहे। लेकिन ये मसाइल जो उनके तो मौजूद है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, ज़मीनी कब्ज़ा माफिया यहाँ पर मौजूद है, चोरी डकैती यहाँ पर हो रही है, बैड गवर्नेंस यहाँ पर है, ट्रैफिक के मसाइल यहाँ हैं, टैंकर वाले ट्रॉलर वाले जो है वो लोगों को कुचल देते हैं। मतलब यू जस्ट नेम इट, मसाइलिस्तान है यहाँ पर पूरा। नून लीग इनको हल करना चाहती है, हल कर नहीं पा रही। लेकिन मेरा बड़ा सादा सवाल है, किस निगाह से देखते हैं आप इन मसाइल को? देखिए, आपको 97 का भी पता, मियाँ साहब आए और उन्होंने कितना अच्छा काम किया। उससे पहले भी जब वो आए 90s में, अर्ली 90s में, तो आप देखें कि कराची नो गो एरिया था। बिल्कुल ऐसा ही। मियाँ साहब द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया, और कराची की एजुकेटेड क्लास जो छुप चुकी थी, जिन्हें ये कहा गया था पेन की जगह पिस्टल ने, उन लोगों को दोबारा पेन प्रोवाइड किया गया और लोग फिर ब्रीदिंग स्पेस होने मिली। उसके बाद मियाँ साहब जब लास्ट टाइम 97 में आए, तो आप देखिए उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने उसी टेन्योर में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, अरबों डॉलर को छोड़कर। अब आप बताएं इससे बढ़कर क्या है? कोई और पॉलिटिशियन होता तो शायद अरबों डॉलर ले लेता, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस को पावरफुल करने के लिए, कौम का पावर दिखाने के लिए, उन्होंने इंडिया से ज़्यादा ब्लास्ट किए और पाकिस्तानी न्यूक्लियर पावर शो कर दी दुनिया में, और फर्स्ट मुस्लिम कंट्रीज़ बनी। ये क्रेडिट उनको जाता है। उसमें भी उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कराची में चल रही थी, उसके खिलाफ एक्शन लिया, बड़े ऑपरेशंस किए और उसमें सक्सेसफुल रहे। उसके बाद उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया आपको भी पता है। अभी जब लास्ट टेन्योर मियाँ साहब ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त आप देखें डॉलर 90s में था। ऐसा ही है। आज अगर डॉलर उसी चीज़ पे रहता, उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी पाकिस्तान में? पेट्रोल, हर खाने की चीज़ सब कंट्रोल में थी। डॉलर इतना रीच में था कि हर कॉमन पर्सन दुनिया की हर चीज़ ले लेता था। स्प्लिट यूनिट घर में लगे होते थे, गाड़ियाँ सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी। लेकिन फिर किसी एक पार्टी ने जो धरना पॉलिसी की, पाकिस्तान को गंदा की, चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहा हो, चाइनीज़ प्रेसिडेंट हर जगह नहीं पहुँचता, सुपर पावर है वो, कितना बड़ा मुल्क है उसका प्रेसिडेंट, वो आ रहा था तो उसका आना कैंसिल करा के इंडिया में डाइवर्ट करा दिया गया। तो आप ये देखें उससे कहाँ पाकिस्तान पहुँच गया। तो अब ज़्यादती की गई मियाँ साहब के साथ। एक पाकिस्तान जो 3.5 साल जो पीटीआई को देके ज़ाया किए गए, अगर ये ज़ाया ना किए जाते तो आपके सामने लास्ट ईयर था। और मियाँ साहब तो एक ऐसा बंदा है, हर एक से मिलते हैं कि इमरान खान से उनकी बनी गाला में मिलने चले गए, भाई मुल्क के लिए सोचो, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि अब दोबारा जो आए हैं तो डेफिनेटली एक कोलिशन पार्टनर्स हैं, पीपीपी वाले, एमक्यूएम वाले कोलिशन पार्टनर्स हैं। Majority of MNAs are from PPP and MQM in Sindh. Majority of MPs are PPP and MQM, and they both are in coalition with our government. तो अब उसमें हम क्या कह सकते हैं? देखिए, coalition में we are answerable to them. गाइडलाइन डेफिनेटली पीएम साहब देते हैं। एक इशारा ही होता है ना सर, कि आप देखें जहाँ कोई और वजीर आला आपकी कोलिशन गवर्नमेंट ही के, तो वो कैसे तरक्की दे रहे हैं प्रोविंस को, कि हर फॉरेन कंट्री वाले भी, दुश्मन भी बोलते हैं कि यस दे आर वर्किंग। तो वो एक मैसेज ही देते हैं। फिर हमारे फेडरल मिनिस्टर्स रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, बहुत उनके हैं कि व्हाई दे आर कमिंग, इफ दे आर इन फेडरल गवर्नमेंट, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ देम, व्हाई दे आर कमिंग, जस्ट बिकॉज कि दे गाइड अबाउट द वाटर इशू जो है। आपके सामने टैरिफ लाइट का कम हुआ, हम कम ही पे ला रहे हैं। ये जो हमारे जो गवर्नमेंट को एक मुल्क दे के गई थी 3.5 साल वाली गवर्नमेंट, उसने क्या तबाही मचाई। आज जो उनके बंदे थे, वर्कर्स थे, वो आज बिलियनर हो गए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर डबल कर्जा छोड़ के चले गए। इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने। तो मैं समझ रहा हूँ मुल्क का तरक्की ग्रो कर रहा है। अब हम जो है इसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं
पानी की जो शॉर्टेज है चल मैं उसी रही है। तरफ आ रहा था। आपके आने से पहले अफशीन मुझसे डिस्कस कर रही थी कि बिलाल इस शहर के अंदर पानी का मसला कैसा हल होगा, और मुझे अच्छा लगा कि आपको K4 के बारे में बहुत सारी चीज़ों का इल्म है। K4 का मंसूबा 2002, 3, 4 और फिर उस वक्त वो शुरू होता है आपके जमात इस्लामी से, और फिर वो मुस्तफ़ा कमाल, और फिर उसके बाद ये सिंध हुकूमत का टेकअप करना, फिर इसहाक डार का ये ऑन रिकॉर्ड आ जाना कि 35 अरब रुपए वो दे चुके हैं इस वक्त सिंध को 2016 और 17 की दिहाई के अंदर। अब तक K4 कंप्लीट नहीं हुआ। K4 तो हमारे लिए एक बड़ा एक मसीहा के तौर पे काम करता है कि कराची का पानी का मसला होता है, हम K5, K6 तक जाते हैं। नून लीग की गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ अब क्यों नहीं देख रही कराची में? आप देखिए गवर्नमेंट को आए कितना टाइम हुआ और इस एक साल में उन्होंने कितना दूसरे प्रोजेक्ट्स, दूसरी चीज़ों में पाकिस्तानियों को एक फेवर दी है। और अभी भी आप देखें प्रॉपर्टी टैक्स भी ख़त्म हो रहे हैं कि प्रॉपर्टी का बिजनेस भी बेहतर होना शुरू हो रहा है। अभी आप आज देख रहे होंगे बजट में गाड़ियों की प्राइसेस 18 लाख के करीब कम हो रही हैं। ये चीज़ें कम हो रही हैं। लेकिन देखें जहाँ तक कोलेशन है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी चीज़ों पे भी आ रहे हैं। मियाँ साहब ने भी अनाउंस किया कि अब हम मोटरवे भी कंप्लीट करेंगे, जो इनकम्प्लीट पार्ट है। उससे आप देखें ट्रांसपोर्ट का ये सिस्टम बेहतर हो जाएगा। नून लीग तो मोटरवे एक्सपर्ट रही है। 6 लोग अगर जाते हैं और 2.5-3 लाख रुपए लगा के लाहौर होके आते हैं, और 6 लोग 40-50,000 रुपीज़ में होके आ जाएंगे अपनी गाड़ी में, तो ये भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आप देखें कि ना बिजनेस कम्युनिटी भी सियालकोट मॉडल आ रही है कि एयर कराची लॉन्च हो रही है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपकी एयरलाइन की टिकट कराची टू लाहौर रिटर्न वाज ओवर 50,000 रुपीज़। नाउ व्हेन यू वांट टू बाय इट्स 28, 29, 30, 32 तक, डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी बुक कराते। हर चीज़ बेहतर हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारी ये गवर्नमेंट 5 साल पूरी करे इंशाल्लाह। ये 5 साल पूरे करना, पाकिस्तान बहुत तरक्की में आएगा। और आप कराची भी तो देखें, वैसे कराची में मेयर भी काम कर रहा है और मेयर की पीपल्स पार्टी की भी मेजॉरिटी है और जमात इस्लामी की भी मेजॉरिटी है। वो तो मुझे नजर ही नहीं है इलेक्शंस के बाद। जमात भी काउंसलर्स है ना, चेयरमैन है ना, वो काउंसलर्स मुझे नजर नहीं आते माजरत लेकिन के साथ। उनके एरियाज में वो लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। आप लियाकताबाद देख लें, आप डिफरेंट मलीर के एरियाज देख लें, आप जाके देखें। फिर हम किसी से भी मिलते हैं, अगर हम उनके चेयरमैन से मिलते हैं, कहता है हमें फंड नहीं दे रहा मेयर। अब अगर हम MKM के MPA से मिलते हैं, अक्सर हमारी मीटिंग्स होती हैं, वो कह रहे CM फंड नहीं दे रहा। अब देखें पॉसिबल नहीं है कि फंड ना हो रहा हो। आप वेट करते हैं अगले इलेक्शंस का। अच्छा, आप वेट करते हैं कि अगला इलेक्शन हो, इलेक्शन से 7-8 मंथ्स पहले हम काम स्टार्ट करें। 4 साल हम जब इलेक्ट हो जाएं झूठ बोल के, तो 4 साल हम रगड़ा दें पब्लिक को, ख्वार करें पब्लिक को। और जब अगला इलेक्शन आए तो हम स्पीड अप से काम करें। अब जो काम आप 4.5 साल नहीं कर सके, वो आप 6 मंथ्स में करके दिखाते, तो इट्स मीन यू आर लाइंग कि आपकी स्पीड नहीं है। तो इट्स मीन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक MPA, उसके अंदर यूसीस भी हैं, यूसीस के अंडर भी काउंसलर्स हैं। हाउ इट्स पॉसिबल दे कांट डू इट? KMC को तो फंड मिल रहा है ना, मुर्जा आपके पास तो पैसे हैं, तो काम चल रहा है। दूसरा ये चेक एंड बैलेंस, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा आपकी डेवलपमेंट इस मुल्क में होगी नहीं। आप 100 रुपए की चीज़ 3,000 रुपए में बना रहे हैं पैसा, और फिर हमें तंग करते हैं टैक्स 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 के ऊपर। अगर आप ही ऑनेस्टली, हम तो कहते हैं भाई ठीक है हम आपको पकड़ नहीं सकते, आप 1 साल तो ईमानदार हो जाओ, 1 साल वक्त कर दो, 4 साल बाकी के ऐशी करो, हम पूछते भी नहीं है। आप 1 साल में ही पानी के भी मसाइल को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप गैस के भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी कर सकते हैं। अब आप बताएं कि इलेक्ट्रिक को कितना अरसा हो गया, आपकी लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं कर रहा? आपके घर में लाइट हो ना हो, सही, तो आप बताएं ना, आप पाकिस्तान फेडरल के साथ इनके मुआहदे होते हैं, तो और फिर इनको लाइसेंस इशू कर दिए जाते हैं। 2034 तक का लाइसेंस दे दिया गया। फिर ये कहा जाता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के बगैर इनको लाइसेंस इशू नहीं होता। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, दैट वाज इन 2008, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने रेंटल पावर मंगवाया। जब आपके पास बिजली की शॉर्टेज थी कराची में, जहाज़ में आया, टर्की से आया, उसके बाद कोर्ट में गए तो चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया, और वो रेंटल पावर खड़ा उन लोगों ने केस किया, वो केस जीत के पैसे रिकवर कर लिए उन्होंने। पास जो एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट कर जाती है, जैसे कि लास्ट गवर्नमेंट कर गई थी, उन एग्रीमेंट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है बाय हुक बाय क्रुक। ठीक है, अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट्स में हमें कोई और नहीं देगा। आज देखें हम के इलेक्ट्रिक के माहदे को तोड़ देते हैं वक्त से पहले, और दूसरी कंपनी से करने लगे, वो कहते हैं जब आपने इनके साथ तोड़ दी तो हमारे साथ भी तोड़ देंगे।
तो दूसरे लोग हमें ना कोई लोन देंगे, ना कोई लोन के ऊपर कोई भी चीज़ देंगे हम, तो ये हमें फिर फंस जाते हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह बेहतरी है। और आप ये देखें कि जो हमारे मुल्क की रेंटल पावर्स हैं उनसे हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर ने कितने पैसे सेव करवा दिए। तो इंशाल्लाह फ़ौरन जो हैं के इलेक्ट्रिक वाले, इनसे भी निगोशिएशंस चल रही हैं और अच्छा होगा। इनसे डिलीवरी करवाना, के इलेक्ट्रिक तो कराची में है ना सर, पाकिस्तान की तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी चला रही। सीएम को स्ट्रिक्ट होना चाहिए इनके साथ और इनको गोल अचीव कराने चाहिए कि इतनी लोड शेडिंग। अब देखें मर्दों को फंसा दिया इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग, गैस में, सेवरेज में फंसा दिया, पानी नहीं है, वो घर जाता है कमाने, बेगम साहब कॉल करती पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रात को आता है तो कुछ भी नहीं है, तो लड़ाई करता है कि जी खाना नहीं बना हुआ, मेरे ड्रेस प्रेस नहीं हुआ, तो कहती लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है। रिश्ते भी टूटते हैं इस वजह से, सही बात है। लड़ाइयाँ भी होती हैं। अब आप बताएं वो खातून क्या करे, फीमेल तो फीमेल है ना। अच्छा कैद साहब, आपने बताया कि 18th अमेंडमेंट की वजह से जो है फेडरल इंटरवीन नहीं कर सकती प्रोविंशियल मामलात में, लेकिन क्या सूबाई हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से वो मंसूबे नहीं शुरू कर सकती? फिर वो कहते हैं कि हमें बजट नहीं दिया जा रहा, हम इस तरह की फिर बातें सामने आती हैं। एनएफसी के ऊपर चले जाते हैं। देखिए वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कराची यूनिवर्सिटी में, आपने एक मंथ में देखा होगा कि स्पीड हुई है काम की, जो रुका हुआ था स्पीड अप हुआ है काम, और आपको अनकरीब वो कंप्लीट नजर आएगा। अच्छा। दिस इज बिकॉज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड फोर्सेस। और दूसरी ये कि हमारे जनरल साहब भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, फील्ड मार्शल जो है हमारा, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में ले रहे हैं कि हर एक को चाहिए कि हमने अपना मुल्क अच्छा देखना है। देखिए ना, मैं अगर गवर्नमेंट में और मैं देखूं कि मैंने भी उसी रोड से गुजरना है, मेरे भी बच्चों ने उधर पढ़ना है, मेरी भी फैमिली ने उधर शॉपिंग कर, तो मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है अपनी फैमिली का देख के कि ऑल द पाकिस्तान इज माई फैमिली। आपका गोल है, गोल किसी भी मिनिस्टर ने नहीं लिया, गोल किसी भी गवर्नमेंट ने बहुत कम लेती है। आप गोल ले लें कि मेरा ये टास्क है, मैंने ये करना है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। हर एक अगर शहबाज शरीफ बन जाए, हर एक अगर मरीम नवाज बन जाए, तो मैं समझता हूँ एक साल के लिए बन जाओ भाई। ये कोई आपके ऊपर ताना नहीं है, ये एक निशान है हार्ड वर्कर ईमानदारी का। क्या मरियम नवाज बने, आप शहबाज शरीफ बने, तो आप मुल्क को अपना सूबा उठा सकते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? कोई चीफ मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर अपने हाथ से तो कुछ नहीं कर रहा। वो तो उठ रहा है टाइम पे, सुबह 8 बजे उठ रहा है, रात के 2 बजे सो रहा है। ये करना चाहिए ना उसे। जब आप कौम के लीडर हो तो फिर अल्लाह ने पूछना तो सबसे पहले आपको। चलें जी। अच्छा, आखिर के अंदर जब हमारे बड़े प्यारे से गेस्ट आते हैं तो हम छोटा सा एक रैपिड फायर करते हैं, और कैस मंसूर मौजूद है हमारे साथ। मैं ज़रा कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, तो आपको उनको चूज करके बताना है। बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफा भुट्टो? किस पर्पस में? मतलब किसको प्रेफर करेंगे? कोई एक चूज करना है। बिलावल। बिलावल भुट्टो जरदारी, हमजा शहबाज? किस पर्पस में? जस्ट आपने पर्सनालिटी चूज करनी है कोई एक। गवर्नेंस में, लीडरशिप में, किसमें? मुझे पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी। बिलावल भुट्टो जरदारी, हमजा शहबाज। डेवलपमेंट के लिए तो फिर हमजा शहबाज, क्योंकि वो जो काम कर। हमजा शहबाज या मरियम नवाज? अगर डेवलपमेंट सक्सेस में देखें तो मरियम नवाज। मरियम नवाज साहिबा या फिर शहबाज शरीफ? अगर देखा जाए जिस तरीके से शहबाज शरीफ स्पीड के नाम से है, तो आपको पता है ये इत्तेफाक ब्रदरी है, इनमें बड़ा यूनिटी होती है, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स होती है, तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? ऑब्वियसली शहबाज शरीफ इज अ स्टूडेंट ऑफ नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ या फिर आसिफ अली जरदारी? ऑब्वियसली नवाज शरीफ का तो देयर इज नो कंपैरिजन। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी या फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर? देखें, हमने तो अपनी लाइफ में जो देखा है वो एक ही जंग देखी है सर। हमने तो सुना ही था ना 71 की वॉर, 65 की वॉर। तो ये जो जंग देखी है, तो ये जंग की जीत वो तो डेफिनेटली हमारे फील्ड मार्शल साहब है ना। सर कुछ आखिर जो है वो आपका फील्ड मार्शल पे। आप ये कहते हैं बिलाल या हामिद मीर, ये पूछे ये भी नहीं, ये अभी कंपैरिजन अभी कुछ सालों के बाद, ये इसी टाइप के कंपैरिजन कुछ सालों के बाद हम करेंगे। हमने भी आपको थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और फॉर कमिंग हियर, फॉर जॉइनिंग अस। और बहुत अच्छा जिस तरह से आप काम करें, इसी तरह करते हैं। बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, और इसी तरह प्रोग्राम का वक्त भी। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जी, देखिए आप लोग डेली आते हैं, बड़ी आपकी व्यूअरशिप है, लोग पसंद करते हैं आप दोनों के क्वेश्चन सारे शोज। देखिए वी हैव ए प्रॉब्लम ऑफ वाटर, गैस, सेवरेज, रोड, इसको डेली लो। देखो
एक दिन का टॉपिक नहीं है। हैमरिंग करते रहे इसके ऊपर। आपको डेली 2 मिनट्स अगर आप कहें तो समझें आपने इस मुल्क में एक ईंट लगा इट विल मेक अ डिफरेंस। बहरहाल बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम भी वाइंड अप की तरफ जा रहा है, लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर एक न्यूज़ मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि 2 मिनट मुझे चाहिए होंगे। हम कल गए मवेशी दोस्त मंडी सुपर हाईवे पर नौदर बाईपास पे, तो हमें पता चला कि जब वहाँ अंदर जाते तो गाड़ियों के और बाइक के पासेस होते हैं, ठीक है, एक अरसे से मंडी कवर कर रहे हैं, जब वापस आप लेकर जानवर लेकर जा रहे होते तो कोई टैक्स नहीं होता। इस बार जो मंगो पीर के चेयरमैन है उनकी जानिब से एक KMC का टैक्स लगाया गया है कि बकरों के पैसे भी रखे गए हैं और गाय के भी पैसे रखे गए, और एक गाड़ी में जितने बकरे होंगे उतने मल्टीप्लाई होगा वो टैक्स, और अगर गाय बैल वगैरह होंगे तो वो टैक्स मल्टीप्लाई होगा। इसके ऊपर कल हमने जब कवरेज की तो बड़ा आवाम परेशान है, लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने बाकायदा तौर पे हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया और वो नोटिफिकेशन है KMC का वेटरनरी डिपार्टमेंट। सवाल मुर्तज़ा आप साहब से ये, क्या आपको ये मालूम नहीं है या फिर आप इसके ऊपर खामोश हैं क्योंकि आपकी चल नहीं रही है किसी एक चेयरमैन, टाउन चेयरमैन के आगे? तो इस पर भी ज़रा से खुलासा करेंगे कुछ अगले प्रोग्राम्स के अंदर। जब तक के लिए प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपका फीडबैक बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक के लिए मेरी टीम, मुझे, मेरी को होस्ट और मेरे प्यारे से गेस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।